नम आंखों से मांगा समर्थन, जनता ने दिया भरोसा। क्षेत्र डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र से झारखंड के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के पुत्र दिलीप सिंह नामधारी ने निर्दलीय पर्चा भरा। शिवाजी मैदान मेदिनीनगर में आयोजित विशाल नामांकन सभा में झारखंड के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी भावुक होकर जनता से अपील किए कि अगर मैं जो थोड़ा बहुत सेवा किया हूं, अगर उससे संतुष्ट है तो मेरा बेटे को भी एक बार मौका दे। वही निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप सिंह नामधारी ने जनता का उत्साहजनक सैलाब देखकर गदगद हुए और बोले कि यदि उत्साह जनता द्वारा प्यार रहा तो आप लोगों का सेवक आपके बीच विधायक के रूप में जीत का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े बड़े दल के नेता, बड़े बड़े हस्तियां हेलीकॉप्टर से आएंगे और आप सभी के आंख में धूल झोंक कर चले जाएंगे। जिस तरह 15 साल में इस क्षेत्र में जर्जर स्थिति उत्पन्न किए हैं, जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जात पर, धर्म पर और पैसे के सहारे जनता को भ्रमित कर अपना तिजोरी भरने का काम किए हैं। पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने जात धर्म के नाम पर जीतकर क्षेत्र को भ्रमित करने का काम किया। वहीं विधायक आलोक चौरसिया ने एक बार गरीब का बेटा बोलकर तो दूसरी बार बड़ी हस्ती के पार्टी के टिकट के नाम पर जनता को लूटने का काम किया है। श्री नामधारी ने कहा कि भ्रष्टाचार पूरे ब्लॉक में थानों में फैला हुआ है। 10 सालों में विधायक कोटा का बुरी तरह से लूटा गया है। उस पर कठोरता से जांच हो, जनता का पैसा क्यों लूटा गया है। यदि जनता हमको आशीर्वाद देती है तो हम भ्रष्टाचार पर जमकर हमला करूंगा। क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता से ये कहेंगे कि अगर मैं जो थोड़ी बहुत सेवा कर चुका हूँ उनकी, अगर वो उससे संतुष्ट है तो मेरे बेटे दिलीप को भी मौका दें, क्योंकि इसके दिल में भी ये प्रबल भावना है। पहले तो पिछले साल इसकी तबीयत खराब हो गई थी, जब ठीक हुई तो कहते हैं पिताजी आपके नक्शे कदम पर मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। हमने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और उसने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब चुनाव के बाद चूंकि अभी मौका है दोनों तरफ से कि दो एनडीए और इंडिया दोनों बने हुए हैं, तो लोग सोचते हैं कि इसी में से कोई जीतेगा। तो इसी भावना से मैंने भी खड़गे साहब जो कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि मैं जब सांसद था तो रेलवे मंत्री थे, उनकी कमेटी में मैं था, मेरी काफी नजदीकी थी उनके। मैंने उनसे ये इच्छा व्यक्त की अगर आप चाहें तो मेरा बेटा डॉक्टर से लड़ना चाहता है। तो उन्होंने मेरे सामने जो प्रभारी हैं मीर साहब, उनको फोन किया कि उनको आप तुरंत बीजेपी कांग्रेस में भर्ती कीजिए। लेकिन किन कारणों से ये काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब इसकी इच्छा थी लड़ने की तो हमने कहा कि ठीक है, पार्टी तो एक पहनने का एक चीज है, जो दिल है वो तो नहीं बदलता है ना, तुम इंडिपेंडेंट लड़ो। क्योंकि जब वहां से निर्णय नहीं हो रहा, तुमने कहा कि 13 तारीख को हम नॉमिनेशन देंगे, इसका मतलब भी नॉमिनेशन स्थगित करोगे। मेरी इच्छा है कि तुम इंडिपेंडेंट लड़ो, और उसने मेरी बात को स्वीकार किया और बिना किसी पार्टी के जनता के दरबार में पहुंच गए हैं। अब देखिए जनता क्या करे। आप लंबे समय से राजनीति की है कि बिहार से लेकर के झारखंड आंदोलन का और झारखंड अलग हुआ है, इसे अभी वर्तमान में देखते हुए कैसा आप महसूस करते हैं? देखिए मुझे ये कष्ट है, मैं नहीं देखिए मैं नहीं कहता, आज जेएमएम के लोग कहते हैं कि अगर झारखंड का निर्माण का किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाए तो इंदर सिंह नामधारी है। और जो कि अपार जनसमूह जिसमें सभी वर्गों के लोग हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ये असली भारत का असली रूप है। मैं इनके साथ लेकर हिंदुस्तान की क्या विशेषता है ये जनता को बताने के लिए आज इनको साथ लेकर मैं नामांकन करने जा रहा हूं। और मैं बस जनता से एक ही वादा करना चाहता हूं कि अगर जनता ने अपना प्यार और समर्थन मुझे दिया तो मैं सामाजिक भाईचारे को बनाते हुए ईमानदारी और विकास की एक लंबी लकीर खींचूंगा, जिससे जो जनप्रतिनिधि उनको पता लगना चाहिए
जो जनता अपना सेवा के लिए मौका देती है, वो पैसे कमाने के लिए नहीं देती है, जनता अपनी सेवा के लिए मौका देती है। इस चीज को बताने के लिए मैं, अगर जनता समर्थन देती है तो मैं जरूर उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो बाबू ऐसे रख आप निकालो इतने पर रखो पता मस्त आओ भूख लगा तो सर अभिषेक कहाँ चल रही लाई रहा तो गरीबों को तंग नहीं करने दूंगा। अगर ये मैं ना कर सका जीतने के बाद भी इस्तीफा दे दूंगा। मैं ये माला रखता हूं। पर आप लोगों